जय श्री श्याम। यह कहानी एक लड़के की है। उससे एक लड़की प्यार करती थी और शायद वह लड़का भी उससे प्यार करता था। वो लड़की लड़के के पड़ोस में रहती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। लड़के के हाव भाव से लड़के को पता चल गया कि लड़की उसे पसंद करने लगी है। और कुछ दिनों बाद एक दिन लड़की ने लड़के से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़का भी उससे प्यार करता, लेकिन वह लड़की से कभी कह नहीं पाया क्योंकि वह डरता था कि कहीं लड़की ने मना कर दिया, कहीं वह नाराज़ हो गई तो वह क्या करेगा। इसलिए उसने कभी नहीं कहा। और जब लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया तो लड़के ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और जब दोनों एक हो गए, अब दोनों एक दूसरे से रोज़ फ़ोन पर बात करने लगे। कुछ महीने तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने भी हाँ कह दी। लड़की शादी के लिए दोनों को अपने घर वालों को मनाना था, लेकिन उससे पहले ही लड़के की माँ को उनके बारे में पता चल गया। पर लड़के की माँ ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर कुछ दिनों बाद लड़के की माँ ने लड़के के पापा को सब बता दिया और वह इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तो उन्होंने लड़के के लिए दूसरी जगह रिश्ता देखना शुरू कर दिया। और जब फिर लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया तो लड़की का फ़ोन देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने फ़ोन उठाया और लड़की को सब बता दिया कि उसके पापा उसके लिए दूसरी जगह रिश्ता देख रहे हैं। यह सुनकर वह रोने लगी और फिर कुछ देर के बाद लड़की ने कहा, मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? तो लड़के ने कहा, क्या चाहिए बोलो। लड़की ने कहा, हाँ, मेरी किस्मत में तुम नहीं हो शायद, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी मांग में तुम ही सिंदूर भरो। हम साथ रहें न रहें, पर मेरी मांग में भी तुम्हारे नाम का ही सिंदूर चाहती हूँ। लड़का भी लड़की से बहुत प्यार करता था, तो लड़के ने भी उसकी बात मान ली। और जब वह मिले तो लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। लड़की बहुत खुश थी और फिर लड़की ने कहा कि मेरा प्यार मेरे नसीब में नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे दिल में तो हमेशा रहोगे। और फिर 1 साल के बाद लड़के के पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कुछ समय के बाद शादी का दिन आ गया तो लड़का अपनी शादी का कार्ड देने लड़की के पास पहुंचा। और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शादी का कार्ड देखकर लड़की रोने लगी। लड़के ने उसे शादी का कार्ड दिया और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। शादी के दिन लड़की उसकी शादी में गई और दोनों एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। लड़के की शादी तो हो गई, पर 2 दिन बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। दोनों ने एक दूसरे से बात की। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन लड़के की वाइफ को उस लड़के के बारे में पता चल गया तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और फिर लड़के को उस लड़की से बात करना बंद करना पड़ा और इस तरह से दोनों बिछड़ गए। लड़के ने तो शादी कर ली, पर लड़की ने आज तक किसी और से शादी नहीं की। इस कहानी में जो लड़का है, उस लड़के का नाम मोहन है और लड़की का नाम राधा। मेरा मानना है कि मोहन को अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उनको मनाना चाहिए था, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।